तो गुड आफ्टरनून दोस्तों। ये देखो, ये क्वेश्चन दिया है मैंने। इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी जो है रिजिड बीम है ए बी सी, और एक डी पॉइंट है यहाँ पर। मतलब हमने दो वायर कनेक्ट करे हैं डी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। तो इस वायर का जो एंगल है थीटा दिया है क्वेश्चन में, और इस वाले का जो है फाई एंगल दिया है। और भाई इसने बोला है कि ए बी जो है 3 मीटर है और बी सी जो है 1 मीटर है। तो उसने कहा है एबीसी एक रिजिड बीम है, और वो पूछ रहा है सिग्मा बताना है, हमें स्ट्रेस बताना है हर वायर में, मतलब दो वायर से, एक और दो। तो भाई दोनों में स्ट्रेस बताना है, और वायर जो दोनों वायर का मटेरियल है सेम है, क्योंकि उसका मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिसिटी सेम दे रखा है 200 जीपीए, और एरिया दे रखा है दोनों का 300 mm²। तो भाई ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब देखो ये कैसे करेंगे, एक कैलकुलेटर भी ले लेता हूँ हाथ में क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो सबसे पहले क्या हमें एबीसी को देखना पड़ेगा। तो एबीसी की एलबीडी बनाते हैं। तो भाई फ्री बॉडी डायग्राम जब बनेगा ऐसे, है ना, तो यहाँ पर तो हिंज लगाया, जहाँ पे हिंज होता है ये उसमें डायमेंशन बन रहा था 3 मीटर। तो हिंज पे दो रिएक्शन आएगी, एक आर एक्स एक आर वाई। तो भाई दो रिएक्शन आएगी हिंज पे, आर एक्स और आर वाई। तो अब देखो हमें पता है ये जो वायर है बी पॉइंट से जा रहा है, इस पर टेंशन T1 मान लेनी है, और वो जो वायर है इस वाले पॉइंट से जा रहा है सी से, उस पर टेंशन मान लेनी है T2। तो ये दोनों मिलके T पे, अभी हमें उससे मतलब नहीं है फिलहाल, हमें चाहिए पहले एंगल थीटा और फाई, है ना, क्योंकि यहाँ थीटा बन रहा है एंगल, वहाँ फाई बन रहा है। तो भाई कैसे मिलेंगे, देखो सीधे निकाल दो, ये 3 है ये भी 3 है, तो ये तो 45 आ गया, सीधे मिल गया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और ये 5 होगी साइड। तो आप निकाल दो साइन फाई से, साइन फाई इक्वल टू 3/5, 3/5 साइन इनवर्स कर दिया, 36.87 डिग्री आ रहा है, फाई आ रहा है 36.87 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है। तो मैंने ही निकाल लिया। साइन थीटा जो है वो तो सॉरी टेन थीटा जो है वहाँ आ गया, तो थीटा तो 45 हो गया, और वहाँ से साइन फाई लगा दिया 3/5, साइन इनवर्स आंसर करा तो थीटा मिल गया 36.87 डिग्री, मतलब फाई मिल गया, फाई मिल गया 36.87। तो भाई अब देखो क्या होगा, ये पॉइंट है ए, इसके अबाउट मूवमेंट बैलेंस करेंगे, और ये 4 मीटर है, तो ये तो 3 मीटर में लग रहा है, यहाँ पे लग रहा होगा 2 मीटर में वेट, है ना, यहाँ 2 मीटर होगा कहीं पे, यहीं पे मान लो, मतलब आप वेट मान लो बस, वो दे रखा है 120 किलो न्यूटन। तो भाई आप देखो सिग्मा मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 जब आप करोगे, तो इसका कॉस वाला और उसका कॉस वाला वो तो ए पॉइंट से ही पास हो जाएंगे, और ये दोनों भी वहीं से पास हो रहे हैं। तो खाली साइन वाले जो होंगे उनका हमें मोमेंट लेंगे, इसका साइन कंपोनेंट इधर को आएगा, उसका भी इधर को आएगा, और कॉस वाला दोनों का यहाँ से पास हो जाएगा, वो जरूरत है नहीं। तो T1 साइन थीटा इंटू कितने का लग रहा है 3 मीटर, ये बन रहा है मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज एरिया अबाउट, इसका भी और उसका भी, प्लस T2 साइन कितना हो गया साइन फाई, है ना, T2 साइन फाई इंटू वो लग रहा है कितने पे 4 मीटर पे, इक्वल टू 120 इंटू 2। तो ये किलो न्यूटन मीटर यूनिट्स में ले रहा हूँ, किलो न्यूटन मीटर यूनिट्स में। तो साइन थीटा हमें पता है कितना हो गया, साइन थीटा जो है कितना हो जाएगा, साइन 45 1/√2, तो T1 3T1/√2 प्लस जो साइन फाई है, साइन फाई कितना है देखो 3/5 है, तो T2 इंटू साइन फाई कितना हो गया 3/5 इंटू 4, है ना, ये हो गया इक्वल टू 120 इंटू 2। तो भाई यहाँ से हमने 3 और 3 4 12, तो ये कर दिया 40। तो T1/√2 प्लस 4 T2/5 ये कर दिया, T1/√2 प्लस 4 T2/5 इक्वल टू 80। ये पहली इक्वेशन बना दी हमने, ये तो इक्विलिब्रियम से निकाली आती इक्वेशन, समझ आ गई होगी। मूवमेंट बैलेंस करा हमने कौन से पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट। तो भाई देखो जब मूवमेंट बैलेंस करा तो क्या क्या हुआ, इसको इंडिकेट करके बताता हूँ यहाँ पे। मूवमेंट बैलेंस करा तो T1 का साइन कंपोनेंट, T1 साइन थीटा, है ना, साइन थीटा इंटू उसकी डिस्टेंस जो है 3 मीटर पर लग रहा है वो, और ये वाला लग रहा है 4 पे, T2 साइन थीटा इंटू 4। ये ऐसे घुमाएंगे बीम को ऊपर की ओर, ए पॉइंट के अबाउट देखो
एंटी क्लॉकवाइज, और 120 वाला घुमाएगा क्लॉकवाइज। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। सिग्मा मोमेंट बताता है इक्विलिब्रियम, सिग्मा मोमेंट इक्वल टू 0। 120 इंटू 2 हमने करा तो वो आ गया वहाँ से मोमेंट की इक्वेशन। साइन थीटा जो है साइन 45 1/√2, तो T1/√2 इंटू 3 करा प्लस T2 इंटू साइन 5 करा 3/5 इंटू 4 इक्वल टू 120 इंटू 2, 3 से काट दिया 120 को 40 बार। तो भाई T1/√2 प्लस 4T2/5 इक्वल टू 80 आ गया। ये बन गई पहली इक्वेशन। तो हमारे पास अननोन कितने हैं? 2। इक्वेशन है एक, तो क्या आएगा? कंपेटिबिलिटी। तो कंपेटिबिलिटी का ही क्वेश्चन है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहचानना पड़ेगा। अब देखो कंपेटिबिलिटी कैसे आएगी पिक्चर में, ये बताता हूँ। देखो जब ये बीम जो है डिफ्लेक्ट होगी नीचे को अपने 120 किलो न्यूटन की वजह से, तो ये पॉइंट भी नीचे जाएगा, वो पॉइंट भी नीचे जाएगा। तो ये जो है 3 टाइम्स है और वो 4 टाइम्स है, तो उसका जो रेशियो होगा वो हमें सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से मिलेगा। कैसे? यहाँ पर से बताऊँगा। अब कंपेटिबिलिटी कैसे आएगी पिक्चर में, देखो भाई ऐसे आएगी कंपेटिबिलिटी। ये स्क्रीन थोड़ी आ रही है, नहीं आ रही, इसे देख लेता हूँ और एडजस्ट कर लेता हूँ उस हिसाब से। ये अब आ गई सही। तो अब देखो, अब कंपेटिबिलिटी जब हम लगाएंगे कैसे मिलेगी कंपेटिबिलिटी। देखो ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट ऐसे था, पहले बीम ऐसे थी रिजिड बीम, अब जब वो नीचे जाएगी तो ये 3 मीटर डिस्टेंस है, 4 मीटर, तो ये पॉइंट ऐसे आएंगे ना नीचे को। इसका मान लो डेल्टा 1 आ रहा है, इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन इस पॉइंट का डेल्टा 1 आ रहा है, उसका आ रहा है डेल्टा 2। तो ये 3 पे है, वो 4 पे है, 4 पे। तो भाई अब सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से डेल्टा 1/3 इक्वल टू डेल्टा 2/4। एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल बड़ा वाला, दोनों सिमिलर है क्योंकि दोनों के एंगल जो है सेम है। ये 90 ये 90, ये एंगल कॉमन हो गया और ये भी सेम होंगे। पैरेलल साइड का एंगल जो है सेम लाइन से सेम होता है। तो भाई दोनों पैरेलल है, ये भी। तो अब देखो यहाँ से हम देखो डेल्टा 1 क्या है, जब आपका वायर यहाँ पे था, बीम इनिशियली यहाँ पे थी, एक वायर यहाँ का ओरिजिनल लेंथ ऐसे थी, ये ओरिजिनल था इसका, उस वाले का 4 मीटर का था ओरिजिनल, है ना। जब ये डिफ्लेक्ट हुई तो क्या होगा, जब ये डिफ्लेक्ट होगी बीम तो ये वाला जो है इधर आ गया ऐसे, है ना। और ये वाला वायर जो है, ये डी पॉइंट है, वही वाला ये ऐसे चली गया और ये आ गया यहाँ। तो भाई ये यहाँ मिलाना पड़ेगा। ये समझ रहे हो आप क्या है, ये डिफ्लेक्ट होने के बाद बीम है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ से परपेंडिकुलर डालो आप और यहाँ से, तो ये जो है इतना सा ये डिफ्लेक्शन देता है वायर का, है ना। तो देखो ये एंगल इसका थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, जब इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है, इसके नॉर्मल का एंगल वर्टिकल से थीटा हो जाएगा। तो ये डेल्टा 1 वायर मान लो, ये मान लो डेल्टा 2 वायर, तो हमें तो ये डेल्टा 1 डैश मानो क्योंकि वो तो मान चुके होंगे डेल्टा 2 डैश, तो हमें पता है डेल्टा 1 ये है। तो देखो भाई ये एंगल जो है 90 है यहाँ पे, तो डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 1 डैश बाय साइन थीटा डेल्टा 2 डैश डेल्टा 2, ये डेल्टा 2 है, इक्वल टू डेल्टा 2 डैश बाय साइन 5, है ना। तो अब देखो ये लगाओ इक्वेशन आप, डेल्टा 1/3 डेल्टा 1 डैश बाय 3 साइन थीटा इक्वल टू डेल्टा 2 डैश बाय 4 साइन 5, ये लगा दी हमने। तो अब क्या होगा, ये समझ आ रहा होगा, ये डिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे देखो आप इस वाले पॉइंट पे, ये जो डेल्टा 1 डैश और डेल्टा 2 डैश है वो एक्सियल डिफॉर्मेशन है वायर्स के, मतलब जो टेंशन डेवलप हो रही है वायर में वो डिफॉर्म कर रही है उन्हें। डेल्टा 1 डैश और डेल्टा 2 डैश वो है, और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जो हैं वो क्या है, वो हैं भाई पॉइंट्स जो हैं जहाँ पर वायर कनेक्टेड थे रिजिड बीम से ओरिजिनल कंडीशन में, वो वाले पॉइंट्स का वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है वो ओरिजिनल डिफॉर्मेशन जो है वायर का, जो टेंसाइल या एक्सियल लोड की वजह से आ रहा है, वो अपॉन साइन ऑफ एंगल हो जाएगा। तो ये पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने कुछ टाइम पहले जो कराया था। तो डेल्टा 1 डैश बाय 3 साइन थीटा हो जाएगा, डेल्टा 1/3 इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम ये वैल्यूज़। तो ये ऐसा आ गया, और डेल्टा 1 डैश और डेल्टा 2 डैश क्या है, PL/E
एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या होता है, PL/A। पी क्या हो जाएगा, टेंसाइल लोड यानी T1 और T2, क्योंकि अलोंग द वायर क्या आ रहे हैं लोड, T1 और T2 टेंशन आ रही है। तो लगा देंगे कॉन्सेप्ट अब, है ना। डेल्टा बाइंडर हो जाएगा T1 इंटू एल। एल क्या है, वैल्यू है 3√2 है, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट यानी 3√2, है ना। T1 इंटू 3√2, ये हो गया PL/एरिया कितना है, ए तो सेम हो जाएगा दोनों का, ए इंटू 3 साइन थीटा इक्वल टू T2 इंटू उसकी लेंथ 5/A इंटू 4 साइन 5, ये हो गया। तो भाई ए से ए कर दिया, दोनों वायर के लिए सेम है, और यहाँ से हमें T1 T2 में दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी साइन थीटा, साइन 45 1/√2, तो 3 से 3 कट गया, साइन थीटा जो है साइन 45 1/√2, तो T2T1 इक्वल टू 5T2/4 इंटू साइन 5, साइन 5 कितने, साइन 5 3/5 हो गया, 3/5, तो ये आ गया 2T1 इक्वल टू 25T2/12। तो एक इक्वेशन ये मिल गई, एक वो मिल जाएगी। तो हम T1 T2 के लिए सॉल्व करेंगे इसे, T1 T2 के लिए सॉल्व करेंगे ये दो इक्वेशन को, और वहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, वहाँ से वैल्यू मिल जाएगी दोनों लोड्स की। तो स्ट्रेस हम निकाल लेंगे, लोड अपॉन एरिया, तो भाई वो आ जाएगा हमें गीगा पास्कल में, क्योंकि लोड किलो न्यूटन में, एरिया दे रखा है mm² में। तो लगा देता हूँ, T1 जो आ रहा है 25/24 आ जाएगा, 25/24 T2 यानी कि 25/24 यानी कि 1.04166, है ना, डिवाइडेड बाय √2 प्लस 0.8 आंसर इनवर्स इनटू 80। तो भाई दो इक्वेशन सॉल्व करोगे जब आप, तो T2 की वैल्यू जो आ रही है, T2 जो आ रहा है 52.064 किलो न्यूटन आ रहा है, T1 आ जाएगा इसका 25/24, तो T1 आ रहा है 54.2336। तो स्ट्रेस आप निकाल लो, एरिया से डिवाइड करके दोनों को, एक को डिवाइड कर दिया T1 को 300 से, तो पहले में स्ट्रेस आ रहा है मेगा पास्कल में, जब कन्वर्ट कर दूंगा 180.777 सिग्मा 1 आ जाएगा 180.777। स्ट्रेस यहाँ से तो जीपीए में आएगी, 1000 से मल्टीप्लाई करके एमपीए में कर दूंगा इसे, और T2 जो है 52.064, है ना, डिवाइडेड बाय 300 इंटू 1000, तो इसमें सिग्मा 2 आ जाएगी 173.5466 एमपीए, ये एमपीए, ये भी एमपीए। तो भाई ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो मैंने बताया आपको कि T1 T2 के टर्म्स में आ रहा है, और यहाँ से हमने वैल्यू डाल दी, T1 इक्वल टू निकाला आपने, यह आ गया 25/24 T2, तो वहाँ से वैल्यू वाली इक्वेशन में डाली पहले वाले में, और T2 की वैल्यू हमें मिली, तो T1 निकल गया, और फिर दोनों को एरिया से डिवाइड कर दिया, लोड अपॉन एरिया, स्ट्रेस इन द वायर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है। कंपैटिबिलिटी क्यों यूज हुई, क्योंकि दो अननोन थे, एक इक्वेशन थी, तो कंपैटिबिलिटी ये कहती है कि जिस पॉइंट पे जो वायर्स कनेक्टेड है रिजिड बीम से, उनका जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा बाद वाली कंडीशन में, वो रेशियो में आएगा, मतलब Δ1/3 इक्वल टू Δ2/4, ये रेशियो आएगी, ये जो रेशियो है। और Δ1 जो है वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, वो एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं है वायर की, एक्सियल डिफॉर्मेशन जो होगी वो Δ1' होगी, और वो हो जाएगी Δ/sin थीटा। तो भाई ये हमने कर दिया, और इन वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया वहाँ पे। जो Δ1 है वो वर्टिकल डिफॉर्मेशन है, और Δ' जो है, Δ' जो है वो एक्सियल डिफॉर्मेशन है, और Δ'/sin थीटा इक्वल टू डेल्टा आ रहा है। ये जो ट्रायंगल बन रही है, ये छोटे वाले दो, इनसे हमने निकाला ये चीज़। तो एक चीज़ और है, ये एंगल जो है थीटा होगा, ये एंगल फाई हो जाएगा, क्योंकि ये भी फाई है, और ये हम परपेंडिकुलर डाल देते। मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था एक कंपैटिबिलिटी पे, उस पर बताया था ये। तो ये सिंपल चीज़ है भाई, इसको आपको समझना पड़ेगा, और आ गया होगा समझ में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक देख लो। तो भाई स्ट्रेस की ये वैल्यू आ रही है मेरी, आप चेक कर लेना एक बार खुद से, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है इसका। थैंक यू।